नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी महान विभूति जिसने समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, भारत के ऐसे वीर सपूत समाज सेवी आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ, जिनका जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और इनकी अंतिम सांस 11 फरवरी 1968 को थी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए अपना समर्पण किया, समाज के लिए अपना त्याग किया, आज और वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आज ऐसी महान विभूति के बारे में उनके जीवन परिचय को लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं मिस शालू पवार, जो कि आपको उनके जीवन के बारे में बताएंगी। नमस्कार दोस्तों, आज जैसा आप लोगों को पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ये एक जानकारी के लिए हमने ये चीज़ प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ताकि बच्चों को भी पता चले, लोगों को भी पता चले कि कैसे कैसे महान लोग हमारे देश में जन्मे हैं और हमें उनकी योगदानों को भूलना नहीं चाहिए। उनके जन्म के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु ये हैं कि उनका जन्म 1916 में आज ही के दिन 25 सितंबर को मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम भगवती प्रसाद था और उनकी माताजी का नाम राम प्यारी जी था। उनके पिताजी पेशे से तो एक ज्योतिष थे एवं वह रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे। बहुत ही कम उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। का अंतिम वो दुखद दिन, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी माँ को आज आखिरी बार देख रहा हूँ। तो ये तारीख थी 8 अगस्त 1924 की, जब उनकी माताजी का देहांत हो गया और वह सिर्फ महज 7 वर्ष के ही थे। उसके बाद उनका लालन पोषण उनके नाना जी के यहाँ पर हुआ और 10 साल की उम्र में ही उनके नाना जी का भी स्वर्गवास हो गया। फिर वह अपने मामा जी के द्वारा पालन पोषण उनका हुआ और धीरे धीरे मामा जी भी नहीं रहे, तो एक बहुत छोटी सी उम्र में उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी भी आ गई। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन उनका रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिरला कॉलेज, जो पुणे में था, पिलानी से प्राप्त करी थी अपनी शिक्षा, और 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर में कला में स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। वह आरएसएस में भी बहुत अग्रणी थे। उनके एक मित्र हुआ करते थे बालाजी महाशब्दे, उनसे उन्हें आरएसएस के बारे में पता चला और उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की, किंतु वो इसे पूर्ण नहीं कर पाए। उसके बाद हम बात करते हैं उनके प्रमुख दर्शन की। तो पहला जो है वो है एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद से उनका मतलब था कि एक वर्गहीन, जाति विहीन तथा संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अवधारणा ऐसी होनी चाहिए राष्ट्र की कि सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक ताने बाने के साथ स्वदेशी भारतीय संस्कृति के एकीकरण की बात यहाँ पर होनी चाहिए। एकात्म मानववाद का जो दर्शन है, मानव कल्याण के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और यह कल्पना करता है कि भौतिकवाद, अध्यात्मवाद एवं सजग अभिलाषा के संश्लेषण के माध्यम से प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। भारत का विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनीतिक विचार को स्वतंत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें प्रतीत हुआ कि पश्चिमी सिद्धांतों से भारतीय प्रज्ञा का दम घुटा जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि भारतीय प्रज्ञा के पश्चिमी बौद्धिक उपनिवेशीकरण ने मूल भारतीय का विकास तथा विस्तार के मार्ग में अवरोध
उत्पन्न किए हैं और उन्होंने परंतु नई तकनीकी का स्वागत किया है हमेशा से ही। ऐसा नहीं है कि पश्चिम की जो चीज़ें हैं उनको अगर उन्होंने अपने कल्चर में मिक्स होने के लिए रोका है तो कभी भी तकनीक का अच्छे चीज़ों का, अच्छे बदलावों का समर्थन ना किया हो। वह हमेशा से अच्छी तकनीकों का, अच्छे बदलावों का समर्थन करते आए हैं। राजनीति के क्षेत्र में एक विकेंद्रीकरण राजनीति की उन्होंने कल्पना की थी, जहां पर एक गांव के आधार के साथ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की कल्पना की जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में जातिगत ध्रुवीकरण तथा पहचान आधारित जाति को दूर करना चाहते थे, उसके खिलाफ थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चाहते थे कि लोग अपने मताधिकार का प्रयोग विवेकात्मक तरीके से करें। लोगों का कल्याण करना उनका मुख्य उद्देश्य था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक अंत्योदय योजना लेकर के चलते थे। वो यह मानते थे कि जो हम बदलाव कर रहे हैं, जो भी हम समाज सुधार कर रहे हैं, वो समाज के निचले पायदान तक जाना चाहिए। तब जब हमारे सबसे निचले पायदान का व्यक्ति हमारे समाज के उस योजना का, उस कोई भी स्कीम का लाभ उठा सके, तभी हम ये मानेंगे कि हमारी राजनीति सफल हुई है। आज जैसा कि प्रेजेंट डे में आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो समाज के एक बहुत छोटे जगह से आती हैं। तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज वो दिन आ गया जिसकी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कल्पना की थी कि हमारे देश की राजनीति ऐसी हो, हमारे देश की राजनीति बिल्कुल जाति और किसी भी धर्म का प्रभाव से ना हो, वह व्यक्तिगत आधार पर हो और बहुत अच्छे से उसमें कोई भी पक्षपात चीज़ें ना हों। वे नव उदारवाद के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि ये लोकतंत्र को चुनौती दे सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात पर बल दिया कि व्यावसायिक हितों के लिए लोगों के कल्याणों से समझौता नहीं किया जा सकता है। तो पंडित दीनदयाल जी ने उपाध्याय जी ने विश्व अथवा राष्ट्र पर शासन करने वाली जो एक ही तरीके की मेटा कथा थी, उसका एकदम से खंडन कर दिया और एक अलग तरीके की सोच को अपनाया। वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक भी थे और उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर के 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ निम्न हैं, जैसे उनमें सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा, 2 योजनाएं, वादे, प्रदर्शन, संभावनाएं, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, अवमूल्यन, एक महान पतन, राजनीतिक डायरी। बड़े ही रोचक किस्म का व्यक्तित्व था इनका और वो काफ़ी ज़्यादा साहित्य के प्रति उनका समर्पण था। अब हम बात करते हैं उनके ऊपर जो योजनाएं, विभिन्न योजनाएं हमारे सरकार द्वारा चलाई गई हैं। तो पहली है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये वही अंत्योदय है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय स्वनियोजन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और आज अब अंतिम में यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में इस वक्त ऐसे महान विभूतियों की आवश्यकता है। आज के युवा से मैं यही चाहती हूँ कि वह ऐसे लोगों से अपना मार्गदर्शन करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने में, अपने देश को आगे बढ़ाने में, अपने देश को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान करें। इसी के साथ हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर एक बार फिर से शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।